हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मेढक और बैल की कहानी। देखिए दोस्तों, एक एक शब्द को पढ़ूंगा और जहाँ भी कठिन शब्द मुझे मिलेगा उसे लिखकर मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रोज़ का क्लास मिलता रहे। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, माने बहुत पुरानी बात है, बहुत साल की बात है। किसी घने जंगल में एक तालाब था। एक घने जंगल में एक तालाब था। तालाब में दोस्तों पानी रहता है, ठीक है। तो घने जंगल में एक तालाब था जिसमें ढेर सारे मेढक रहते थे। जिसमें उस तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे। उन्हीं में एक मेढक अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। अब उन्हीं में से क्या होता है कि एक मेढक है जो अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। वो सभी तालाब में ही रहते और खाते पीते थे। वह सभी तालाब में ही रहते थे और खाते पीते थे। उन लोगों का घर तालाब में ही था। उस मेढक की सेहत अच्छी खासी हो चुकी थी। और उस मेढक की क्या होती थी कि अच्छी खासी सेहत हो चुकी थी, वह सेहतमंद हो गए थे। और उस तालाब में क्या होता है कि और वो उस तालाब में सबसे बड़ा मेढक बन चुका था। यानी और सब मेढक से इसका आकार बड़ा हो गया था। उसके बच्चे उसे देखकर काफ़ी खुश होते थे और उनके बच्चे जो थे उसे देख करके काफ़ी खुश होते थे। उसके बच्चों को लगता कि उनके पिता ही दुनिया में सबसे बड़े हैं और उन्हें लगता था कि मेरे पिता जो है वही सबसे दुनिया में बड़े हैं। यानी और मेढक से उनका आकार बड़ा हो जाने की वजह से सबसे बड़े हैं। दुनिया में सबसे बड़े और बलवान है। उन्हें लगता था कि दुनिया में सबसे बड़े और बलवान है। मेढक भी अपने बच्चों को अपने बारे में झूठी कहानियाँ सुनाता और उनके सामने शक्तिशाली होने का दिखावा करता था। और मेढक भी था, वह अपने बच्चों के सामने झूठी कहानियाँ बनाता था और बोलता था कि मैं सबसे शक्तिशाली और सबसे बलवान और सबसे बड़ा हूँ दुनिया में। उस मेढक को अपने शारीरिक कद काठी पर बहुत घमंड था और उस मेढक को काफ़ी घमंड था अपने शरीर के आकार बड़े होने पे। ऐसे ही दिन बीतते गए और इस तरह से दिन बीतता गया। तो आगे क्या होता है कि दिन बीतता गया। एक दिन मेढक के बच्चों खेलते खेलते तालाब से बाहर चले गए। और एक दिन क्या होता है कि खेलते खेलते मेढक के बच्चे तालाब से बाहर आ जाते हैं। मेढक जो होता है पानी में भी रह सकता है और सूखी ज़मीन पे भी रह सकता है। वह दोनों स्थान पे रह सकता है, पानी में भी और सूखी ज़मीन पे भी। तो वो क्या होता है कि खेलते खेलते वह बाहर आ गए। वो पास के एक गांव पहुंचे और वह पास के एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने एक बैल को देखा और और उसे देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और उसे देखते ही उन लोगों की आंखें की खुली रह गई। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था और उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। देखेंगे भी कैसे, कभी पानी से बाहर निकले तो है ही नहीं, ठीक। वो बैल को देखकर डर गए और वह बैल कर देखकर डर गए और बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और बहुत ज़्यादा हैरान आश्चर्यचकित हो गए। वो बैल को देखे जा रहे थे और वो बैल को देखे जा रहे थे, इतना बड़ा आकार का जानवर है। और बैल मज़े से घास खा रहा था और बैल जो मज़े से अपना भोजन कर रहा था, घास खा रहा था। घास खाते खाते बैल ने ज़ोर से हुकार लगाई और बैल ने ज़ोर से हुकार लगाई खाना खाते खाते। बस फिर क्या था, मेढक के तीनों बच्चे डर के मारे भाग कर तालाब में अपने पिता के पास आ चुके गए। और भाग करके क्या होता है कि वह अपने पिता के पास आ जाते हैं तालाब में। जब वह हुकार लगाया बैल, तो पिता ने उनके डर का कारण पूछा। जब यह पानी में आए तो बहुत डरे हुए थे। तो डर का कारण पूछे इनके पिता ने उनके डर का कारण पूछा। फिर पूछा ये कि आप लोग कितना इतना क्यों डरे हो। उन तीनों ने पिता को बताया कि उन्होंने उनसे भी विशाल और ताकतवर जीव को देखा है
अब जब ये पूछा उसके पिता ने क्यों डरे हो, डरने का कारण पूछा, तो बोला उन तीनों ने कि आपसे भी बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर को हमने देखा है। उन्हें लगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जीव है, और उन्हें लगता है यह दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जीव है आपसे भी। यह सुनते ही मेढक के अहंकार को ठेस पहुंची। यह सुनते ही मेढक जो था उसका अहंकार को ठेस पहुंच गया, उसको तकलीफ हुआ। उसने एक लंबी सांस भरकर खुद को फुला लिया, और उसने बहुत लंबी सांस लिया और खुद को फुला लिया और कहा क्या वो उससे भी बड़ा जीव था, और बोला पूछा फिर से क्या इससे भी बड़ा जीव था, जब अपने आप को फुला लिया सांस भर करके। उसके बच्चों ने कहा हाँ वो तो आपसे भी बड़ा जीव था, और उनके बच्चे ने बोला कि हाँ वो तो आपसे भी बड़ा जीव था। मेढक को गुस्सा आ गया, मेढक को फिर से गुस्सा आ गया। उसने और ज़्यादा सांस भरकर खुद को फुलाया और पूछा, और फिर से अपने शरीर को फुलाया सांस भर के, और फिर से पूछा क्या अब भी वो जीव बड़ा था। और फिर से पूछता है कि क्या वो अब भी बड़ा जीव था हमसे। बच्चे ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, वो आपसे कई गुना बड़ा था। और फिर से बोलते हैं बच्चे कि ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो बहुत बड़ा था। मेढक से यह सुना नहीं गया, और मेढक से यह सुना नहीं गया। वह सांस फुला फुला कर खुद को गुब्बारा की तरह फुलाता चला गया, और वो अपनी सांस फुला फुला अपनी सांस से अपने शरीर को फुला फुला कर वह गुब्बारा की तरह बन गया, की तरह फुलाता चला गया। फिर एक वक्त आ गया जब उसका शरीर पूरी तरह फूल गया। फिर एक टाइम आ गया कि उसका पूरा शरीर फूल गया, गुब्बारा की तरह, पूरा बैलून की तरह हो गया, और वो फट गया। और क्या होता है कि वह फट जाता है, और अहंकार के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है। दोस्तों यह कहानी से क्या शिक्षा मिला, आइए हम लोग देखते हैं। कहानी से हम लोग क्या सीखें। कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से खुद का ही नुकसान होता है, और खुद का ही नुकसान होता है। जिस तरह से मेढक ने घमंड करके अपना खुद जान गंवा बैठा। घमंड ये कर लिया था कि हमसे बड़ा और हमसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। और जब उनके बच्चे ने देखा कि नहीं, हमारे पिता से भी बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़ा आकार का जानवर है, तो उसे घमंड हो गया था, और वो अपने घमंड से उस चीज़ को और दिखावा कर रहा था, बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था। एक फूलते 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 हुआ फट जाता है। दोस्तों इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। और आज का क्लास हमें आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।